रात के 2 बज रहे हैं। कमरे के भीतर सन्नाटा इतना गहरा है कि दीवार घड़ी की हर एक टिक टिक कान में गूंज रही है। अली मेज के पास बैठा है। लैपटॉप की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है, जो कमरे के बाकी हिस्सों को गहरे अंधेरे में ढकेल रही है। हवा में एक अजीब सी भारीपन है, जैसे कोई अदृश्य दबाव उसे जकड़ रहा हो। अली ने अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर टिका रखी हैं, लेकिन वह कुछ टाइप नहीं कर रहा। उसकी नजरें स्क्रीन पर टिकी हैं, पर पलकें तक नहीं झपक रही हैं। वह बार बार अपनी कुर्सी को थोड़ा पीछे खिसकाता है। फर्श पर लकड़ी के घिसने की तीखी आवाज पूरे कमरे में फैल जाती है। वह पानी का गिलास उठाता है, लेकिन उसे पिए बिना ही वापस मेज पर रख देता है। उसकी सांसें धीमी हैं, पर हर सांस के साथ उसके कंधे ऊपर नीचे हो रहे हैं। वह खिड़की की ओर देखता है। बाहर का अंधेरा कांच पर उसकी परछाई को धुंधला दिखा रहा है। अचानक मेज पर रखा फोन एक झटके के साथ कांपने लगता है। स्क्रीन की रोशनी कमरे के सन्नाटे को चीरते हुए चमक उठती है। अली का हाथ तेजी से फोन की तरफ बढ़ता है। उसकी उंगलियां फोन के किनारे को छूती हैं। वह फोन को हाथ में लेता है। स्क्रीन पर बस एक अनजान नंबर का संकेत है। अली ने स्क्रीन पर उंगली फेरी और फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से कोई शब्द नहीं, बस एक भारी सांस लेने की आवाज आई। फिर एक कांपती हुई बेहद धीमी आवाज गूंजी, अली, मुझे बचा लो। अली की उंगलियां फोन को कसकर पकड़ लेती हैं। उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ जाती हैं। वह तेजी से बोला, कौन है आप? यह मजाक बंद कीजिए। लाइन पर सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा के सरसरने जैसी आवाज आई। फिर अचानक रोने की सिसकियां सुनाई दी, जैसे कोई गले में कुछ अटका होकर रो रहा हो। अली का जबड़ा मजबूत हो गया। उसने फोन को कान से थोड़ा दूर किया, जैसे आवाज उसे जला रही हो। फिर उसने फोन वापस कान से लगाया और चिल्लाया, मैं पूछ रहा हूं, कौन है? जवाब में सिर्फ वही टूटी फूटी सिसकियां और एक धीमी दर्द भरी सांस मिली। फोन की दूसरी तरफ से आती सिसकियां अचानक थम गईं। एक ठंडी स्थिर आवाज ने जवाब दिया, अली, मैं तुम्हारी बहन हूं। अली के हाथ कांपने लगे। उसने फोन को कान से दूर किया और उसे घूरने लगा, जैसे वह कोई जहरीला कीड़ा हो। वह कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। उसके पैर फर्श पर जोर से टकराए। उसने कमरे में इधर उधर कदम बढ़ाए। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। वह चिल्लाया, मेरी कोई बहन नहीं है। तुम कौन हो? यह खेल बंद करो। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। दूसरी तरफ से फिर वही धीमी आवाज आई, तुम भूल गए अली, मैं तुम्हारी बहन हूं। अली ने अपना दूसरा हाथ अपने बालों में फंसाया और उन्हें जोर से खींचा। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने फोन को फिर से कान पर दबाया और दहाड़ते हुए बोला, झूठ बोल रही हो, मेरी कोई बहन नहीं है। तुम मुझे परेशान करना बंद करो, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया। अली के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने फोन की स्क्रीन को देखा। वह अभी भी जल रही थी। वह फिर से चिल्लाया, कौन हो तुम? सच बताओ। लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ एक गहरी कांपती हुई सांस सुनाई दी, जो किसी ठंडी हवा के झोंके की तरह अली के कानों से टकराई। फोन से आती आवाज ने अली की चीख को नजरअंदाज कर दिया। आवाज फिर गूंजी, 10 साल पहले वाला हादसा याद है? तुम तो बच गए थे अली, लेकिन मैं नहीं। अली के हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई। फोन उसके कान से फिसलकर कंधे पर आ टिका। उसने कमरे के चारों ओर देखा, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। आवाज ने फिर कहा, तुमने गाड़ी नहीं रोकी थी, तुम अंधेरे में भाग गए थे। अली की सांसें गले में अटक गईं। उसने मेज पर रखे लैपटॉप को धक्का दिया। वह नीचे फर्श पर गिरकर बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। फोन से फिर वही कांपती आवाज आई, अगले दिन अखबार में मेरी मौत की खबर छपी थी। तुमने उस राज को अपने अंदर दफन कर लिया था अली। अली दीवार के सहारे नीचे बैठ गया। उसके घुटने कांप रहे थे। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। आवाज ने दबाव बढ़ाते हुए कहा, मैं वहीं सड़क पर मर रही थी, घंटों तक। अगर तुम मुझे अस्पताल ले जाते तो मैं आज जिंदा होती।
अली ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसके कानों में सिर्फ फोन से आती वह धीमी ठंडी आवाज गूंज रही थी। उसने अपना मुंह खोलना चाहा, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं आया। वह फर्श पर बैठा रहा, जबकि फोन की स्क्रीन पर एक लोकेशन फ्लैश होने लगी। फोन की स्क्रीन पर चमकती लोकेशन अली की आंखों में चुभ रही थी। उसने फोन को मेज पर पटक दिया। कमरे की दीवारें जैसे पीछे हटने लगी। अली ने अपनी आंखें बंद की तो उसे 10 साल पुरानी वह बारिश की रात साफ दिखाई देने लगी। मूसलाधार बारिश का शोर उसके कानों में गूंजने लगा। उसे याद आया सड़क पर टायर फिसलने की वह तीखी आवाज। उसने अपनी कार के स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा हुआ था। सामने अंधेरे में एक आकृति उभरी थी। एक जोरदार टक्कर हुई। अली ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे याद आया कि कैसे उसने ब्रेक लगाने के बजाय एक्सीलरेटर दबा दिया था। बारिश की बूंदें कार के शीशे पर वैसे ही गिर रही थीं जैसे उस रात गिर रही थीं। अली ने अपने कांपते हाथों को देखा। उन पर उसे उस रात की कीचड़ महसूस होने लगी। वह फर्श पर बैठा आगे पीछे डोलने लगा। उसे लगा जैसे कमरे में बारिश की ठंडी हवा भर गई हो। वह अतीत की उस सड़क पर वापस चला गया था जहां अंधेरा और बारिश उसका पीछा कर रहे थे। अली ने अपना सिर दीवार पर दे मारा। यादें उसे अंदर से नोच रही थीं। वह भागना चाहता था, लेकिन उसकी यादें उसे उसी हादसे वाली जगह पर जकड़े हुए थीं। अली के दिमाग में पुरानी यादें किसी फिल्म की तरह चलने लगीं। उसे याद आया उस हादसे के अगले दिन उसने अलमारी के पीछे से अखबार निकाला था। वह पन्ना उसके सामने हवा में तैरने लगा। सुर्खियां बड़ी और काली थीं। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवती की मौत। अली ने अपनी आंखें फाड़कर उन शब्दों को देखा। अखबार की स्याही जैसे उसकी आंखों में चुभने लगी। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया, लेकिन वह सुर्खियां उसे साफ दिखाई दे रही थीं। उसका चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा, जैसे खून की एक बूंद भी उसकी रगों में न बची हो। वह फर्श पर बैठा कांपने लगा। उसके होंठ सूख कर फट गए थे। उसने एक बार फिर अखबार की उस तस्वीर को देखने की कोशिश की। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन उस लड़की की आंखें उसे घूर रही थीं। अली का दम घुटने लगा। उसने अपने गले को दोनों हाथों से दबा लिया, जैसे वह खुद को उस दम घुटने वाले सच से बचा रहा हो। कमरे की नीली रोशनी अब उसे किसी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर जैसी लग रही थी। वह बार बार अपनी सांसें तेज कर रहा था, लेकिन हवा उसके फेफड़ों तक नहीं पहुंच रही थी। अली का शरीर अब पूरी तरह से बेजान हो चुका था। फोन की घंटी फिर से बजी। उसकी तीखी आवाज ने कमरे के सन्नाटे को चीर दिया। अली ने कांपते हाथों से फोन को कान से लगाया। दूसरी तरफ से वही धीमी आवाज आई, जो अब किसी टूटी हुई कांच की तरह चुभ रही थी। आवाज ने कहा, तुम भाग गए थे अली। मैं सड़क के किनारे पड़ी थी घंटों तक। अली की सांसें अटक गईं। आवाज का लहजा और गहरा हो गया। बारिश का पानी मेरे घावों में भर रहा था। मैं मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरे और सड़क की ठंडी सतह थी। अली के कान के पास फोन से आती वह सिसकी किसी ठंडे चाकू की तरह महसूस हुई। आवाज जारी रही। मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। मैंने हर गुजरती गाड़ी की रोशनी देखी। उम्मीद की कि शायद तुम वापस आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। मैं वहीं तड़पती रही, जब तक कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला नहीं हो गया। अली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे वह सीने से बाहर निकलकर फर्श पर गिर जाएगा। उसने फोन को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसे लगा जैसे उसके कमरे की फर्श गीली हो रही है, जैसे वह खुद उस सड़क पर उस लड़की के पास बैठा हो। उसने अपने होंठों को दांतों से दबाया, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं निकला। उसका पूरा शरीर पसीने से तर बतर था और वह अपनी कुर्सी पर बेबस होकर झूल रहा था। वह उस दर्द को महसूस कर सकता था जो 10 साल पहले उस सड़क पर उस लड़की ने सहा था। फोन से आती वह धीमी आवाज अब एक आदेश की तरह गूंजी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूं। उसी जगह आओ जहां हादसा हुआ था। अली के हाथ कांपने लगे।
फोन उसके कान से फिसलकर कंधे पर आ टिका। आवाज ने फिर दोहराया, तुम्हें वहां आना ही होगा। अली, फोन की स्क्रीन पर एक लोकेशन फ्लैश हुई, जिसका नक्शा अली के लैपटॉप की स्क्रीन पर भी चमक उठा। अली ने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ लैपटॉप के किनारे से टकरा गया। लैपटॉप मेज से फिसलकर नीचे फर्श पर जा गिरा। एक तेज आवाज के साथ उसका स्क्रीन टूट गया और नीली रोशनी बुझ गई। कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। अली फर्श पर पड़े उस टूटे हुए लैपटॉप को देखता रहा, जिसके कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। फोन की स्क्रीन अभी भी जल रही थी। उस पर दिख रही लोकेशन की लाल बिंदु अली की धड़कनों के साथ तालमेल बिठा रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी उंगलियां हवा में ही रुक गईं। उसे लगा जैसे फर्श की दरारें उसके पैरों की ओर बढ़ रही हों। वह अपनी कुर्सी से उठा, उसके घुटने लड़खड़ाए और वह दीवार के सहारे टिक गया। कमरे की हवा भारी हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य दबाव उसे उस सड़क की ओर खींच रहा हो। उसने अपनी सांसें रोकी, लेकिन फोन की वह लोकेशन अब भी उसके सामने चमक रही थी, उसे उस पुराने पाप की जगह पर वापस बुला रही थी। अली ने कांपते हाथों से मेज से कार की चाबी उठाई। धातु की ठंडक उसकी हथेली में चुभ गई। वह दरवाजे की ओर भागा। उसके पैर फर्श पर भारी आवाज करते हुए टकराए। उसने चाबी को इग्निशन में घुमाया। इंजन ने एक गहरी गुर्राहट के साथ जान ले ली। अली ने गियर बदला और एक्सीलरेटर को पूरा दबा दिया। कार घर से निकली और सीधे सुनसान सड़क पर दौड़ पड़ी। रात का अंधेरा गाड़ी के चारों ओर लिपटा हुआ था। हेडलाइट्स की रोशनी ने सामने की सड़क को काटा, लेकिन अंधेरा फिर से पीछे से आकर उसे निगल रहा था। बारिश शुरू हो गई थी। पानी की बूंदें विंडशील्ड पर तेजी से गिर रही थीं। अली ने वाइपर को सबसे तेज रफ्तार पर चला दिया, लेकिन कांच पर पानी की परत जमी हुई थी। उसने स्टीयरिंग व्हील को इतना कसकर पकड़ लिया कि उसकी नसें तन गईं। कार की रफ्तार बढ़ती गई। टायर गीली सड़क पर घिस रहे थे। एक तीखी सीटी की आवाज हवा में फैल गई। अली की सांसें तेज थीं। वह हर पल पीछे मुड़कर देखने को मजबूर हो रहा था। अचानक हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे एक सफेद आकृति दिखाई दी। अली का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने झटके से स्टीयरिंग मोड़ा। जब वह पास पहुंचा तो देखा वह सिर्फ एक पुराना पेड़ था। अली ने राहत की सांस नहीं ली। उसने एक्सीलरेटर को और दबाया। वह जानता था कि वह मोड़ अब बहुत करीब है। कार की रफ्तार अब चरम पर थी। इंजन की गूंज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। सड़क के किनारे लगे मील के पत्थर धुंधली लकीरों की तरह पीछे छूट रहे थे। अली की नजरें सामने की सड़क पर जमी थीं, जहां अंधेरा और घना होता जा रहा था। अचानक हेडलाइट्स के दायरे में वह जाना पहचाना मोड़ उभर आया। 10 साल पहले इसी मोड़ पर सब कुछ बदल गया था। अली के पैर की मांसपेशियां तन गईं। उसने पूरे जोर से ब्रेक पेडल को फर्श की तरफ दबा दिया। टायर गीली डामर की सड़क पर बुरी तरह घिसट गए। एक तीखी, कान फाड़ देने वाली चीख जैसी आवाज हवा में गूंजी, जो सन्नाटे को टुकड़े टुकड़े कर गई। कार का पिछला हिस्सा एक तरफ फिसला, लेकिन अली ने स्टीयरिंग को मजबूती से थामे रखा। कार मोड़ के ठीक किनारे पर जाकर रुकी। धुएं और जलने की गंध हवा में घुल गई। इंजन बंद हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि अली को अपनी धड़कनें अपने कानों में सुनाई दे रही थीं। उसने खिड़की से बाहर झांका। सामने वही मोड़ था, वही अंधेरा और वही भारीपन। उसने अपनी सीट बेल्ट खोली। धातु के टकराने की आवाज उस शांत वातावरण में गूंज उठी। अली का हाथ कांपते हुए दरवाजे के हैंडल पर गया। उसने दरवाजा धकेला। बाहर की ठंडी हवा सीधे उसके चेहरे पर आकर टकराई। वह कार से बाहर निकला। उसके पैर गीली मिट्टी पर पड़ते ही धंस गए। उसने चारों ओर देखा। सड़क के उस मोड़ पर एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। अली के सामने की सड़क पूरी तरह अंधेरे में डूबी थी। कार की हेडलाइट्स की 2 पीली किरणें सामने के धुंधलके को काट रही थीं। अचानक उन किरणों के केंद्र में कुछ हलचल हुई। रोशनी के दायरे में सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक धुंधली सफेद आकृति उभर आई। वह आकृति स्थिर थी, जैसे हवा में तैर रही हो। अली ने अपनी पलकें झपकाएं।
उसे लगा कि यह आंखों का धोखा है। उसने हेडलाइट्स की बीम को और तेज किया। आकृति और अधिक स्पष्ट हो गई। वह किसी इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब सी धुंध फैली थी। अली के फेफड़ों में हवा भर गई, लेकिन वह उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। उसकी सांसें गले में ही अटक गईं। उसने अपने हाथ स्टीयरिंग व्हील से हटा लिए। उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गई थीं। वह अपनी जगह पर जड़ होकर रह गया। सामने की आकृति ने कोई हलचल नहीं की, लेकिन उसकी उपस्थिति से हवा का तापमान अचानक गिर गया। अली के माथे पर पसीने की बूंदें जम गईं। वह कार के अंदर ही सिकुड़ गया। उसकी नजरें उस सफेद आकृति पर टिकी थीं, जो अब हेडलाइट्स की रोशनी को सोख रही थी। अली का गला सूख गया। उसने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन उसके होंठ नहीं हिले। सन्नाटा इतना भारी था कि उसे अपनी धड़कनें किसी भारी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थीं। अली ने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। धातु के कब्जे की एक हल्की चरमराहट रात के सन्नाटे में गूंजी। उसने अपना एक पैर बाहर रखा। डामर की सड़क अभी भी नम थी। उसका संतुलन बिगड़ा और वह कार के दरवाजे को पकड़कर खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे, जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक रही हो। सामने वह सफेद आकृति अब भी स्थिर खड़ी थी। अली ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। उसकी सांसें तेज और अनियमित थीं, जो ठंडी हवा में भाप बनकर उड़ रही थीं। आकृति ने कोई आवाज नहीं की, लेकिन वह धीरे धीरे अली की ओर बढ़ने लगी। वह जमीन पर नहीं चल रही थी, बल्कि हवा में सरकती हुई सी लग रही थी। अली के कदम ठिठक गए। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर पत्थर की तरह भारी हो गए थे। आकृति अब उसके और करीब आ गई थी। रोशनी का दायरा सिमटने लगा, जैसे वह आकृति अपने साथ अंधेरा खींच ला रही हो। अली का दम घुटने लगा। आकृति के करीब आते ही अली के घुटनों ने जवाब दे दिया। वह धड़ाम से सड़क पर घुटनों के बल गिर पड़ा। वह वहीं झुक गया। उसकी नजरें नीचे सड़क पर टिकी थीं। अली की सांसें सड़क की ठंडी हवा में हांफने की आवाज में बदल गईं। उसने अपने कांपते हाथों को जमीन पर टिकाया और अपना सिर नीचे झुका लिया। उसकी आवाज गले में फंस कर रह गई, फिर एक सिसकी के साथ बाहर निकली। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। उस रात मैं बहुत डर गया था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह मेरी सबसे बड़ी कायरता थी। उसके शब्द रात के सन्नाटे में बिखर गए। उसने अपनी हथेलियों को कंक्रीट पर जोर से दबाया। उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। वह फिर से चिल्लाया, मैं भाग गया था, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी खोने से डरता था। मुझे माफ कर दो। अली ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में आंसुओं की लकीरें चमक रही थीं। वह उस आकृति की ओर देख रहा था, जो अब बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन उस आकृति की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। एक पल के लिए हवा रुक गई। फिर एक ऐसी आवाज गूंजी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वह आवाज ठंडी थी। लड़की ने कहा, तुम्हारी माफी का कोई अर्थ नहीं है। तुमने जो किया वह समय के साथ नहीं मिट सकता। अली के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वह फिर से नीचे झुक गया, लेकिन लड़की की आवाज की कठोरता ने उसे और अधिक तोड़ दिया। वह आवाज फिर से गूंजी, तुम्हारी कायरता ने मेरी सांसें छीन ली और अब तुम सिर्फ शब्दों से सब कुछ ठीक करना चाहते हो। अली के होंठ थरथराए, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाया। सड़क पर सन्नाटा इतना गहरा था कि अली को अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। लड़की की ठंडी आवाज फिर से गूंजी, माफी शब्दों से नहीं मिलती अली। अगर तुम सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले पुलिस स्टेशन जाओ। अली का शरीर एक झटके के साथ पीछे की ओर झुका। उसके दांत आपस में टकराने लगे। उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी नजरें उस आकृति पर टिकी थीं। वह आकृति अब धुंधली पड़ रही थी, लेकिन उसकी आवाज हवा में किसी आदेश की तरह तैर रही थी। लड़की ने आगे कहा, अपना जुर्म कबूल करो, सब कुछ सच सच बता दो, वरना यह साया, यह पछतावा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अली ने अपने घुटनों को जमीन से रगड़ते हुए खुद को सीधा करने की कोशिश की,
उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। उसने हवा में अपना हाथ बढ़ाया, जैसे किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वहां सिर्फ खालीपन था। वह आकृति धीरे धीरे ओझल हो रही थी, जैसे कोहरे में विलीन हो रही हो। अली ने जोर से सांस ली। उसके सीने में एक भारीपन सा महसूस हो रहा था। उसने अपने कांपते हाथों को मुट्ठी में बंद किया। उसके दिमाग में पुलिस स्टेशन का विचार एक हथौड़े की तरह बज रहा था। वह जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। सूरज की पहली किरण ने शहर की इमारतों को धुंधला सा रोशन कर दिया था। अली पुलिस स्टेशन के भारी लोहे के दरवाजे के सामने खड़ा था। उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं और उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर रखा था। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे पर दस्तक दी। लकड़ी और धातु के टकराने की गूंज गलियारे में फैल गई। एक सिपाही ने दरवाजा खोला। अली अंदर दाखिल हुआ। वहां की हवा में पुरानी फाइलों और स्याही की गंध थी। अली सीधे डेस्क की ओर बढ़ा। उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला, जिस पर उसने रात भर में सब कुछ लिख लिया था। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन उसकी नजरें डेस्क पर बैठे अधिकारी पर टिकी थीं। उसने फाइल की ओर इशारा किया और धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, मुझे 10 साल पुरानी एक फाइल खुलवानी है। अधिकारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर एक धूल भरी अलमारी की ओर इशारा किया। अली ने उस फाइल को अपने हाथों में लिया। पन्ने पीले पड़ चुके थे। उन पर उस रात की तारीख दर्ज थी। उसने फाइल खोली, अपनी उंगली उस दुर्घटना वाले पन्ने पर रखी और अधिकारी की आंखों में देखते हुए बोला, उस रात कार मैंने चलाई थी। मैं वहां से भाग गया था। कमरे में सन्नाटा पसर गया। अली ने अपनी कुर्सी खींची और बैठ गया, जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसने कलम उठाई और अपना बयान लिखना शुरू किया। जेल की कोठरी में सन्नाटा पसरा था। अली लोहे की चारपाई पर बैठा था। उसकी नजरें दीवार पर बनी लकीरों पर टिकी थीं। बाहर गलियारे में सिपाही के जूतों की आवाज धीरे धीरे दूर हो रही थी। तभी कोठरी के कोने में रखे एक पुराने फोन ने अचानक शोर मचाया। घंटी की आवाज उस बंद कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। अली चौंक कर खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां फोन के रिसीवर को छूते हुए कांप रही थीं। उसने उसे कान से लगाया। दूसरी तरफ से एक लंबी खामोशी थी। फिर वही जानी पहचानी आवाज आई, लेकिन इस बार उस आवाज में वह पहले वाली कड़वाहट या दर्द नहीं था। वह आवाज अब ठंडी नहीं, बल्कि किसी शांत नदी की तरह बह रही थी। अली ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके सीने में धड़कनें धीमी हो गईं। उस आवाज में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे किसी ने वर्षों का बोझ एक पल में उतार दिया हो। अली ने बिना कुछ बोले बस उस शांति को महसूस किया। उसने फोन को कसकर पकड़ा। उसके चेहरे की मांसपेशियां ढीली पड़ गईं। कोठरी की हवा में अब कोई डर नहीं, बस एक गहरी और सुकून भरी शांति तैर रही थी। फोन के दूसरी तरफ से वह धीमी आवाज फिर गूंजी। इस बार उसमें कोई शिकायत नहीं थी। आवाज ने धीरे से कहा, अब मैं आजाद हूं, शुक्रिया। अली ने कुछ कहना चाहा। उसके होंठ हिले, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। उसने बस फोन को अपने कान से सटाए रखा। अगली ही पल फोन की लाइन कट गई और एक नीरव सन्नाटा कमरे में फैल गया। अली ने रिसीवर को धीरे से उसकी जगह पर रख दिया। उसने अपनी हथेलियों को अपने चेहरे पर फेरा। 10 साल से उसके सीने में जो भारीपन था, वह धीरे धीरे कम होने लगा। उसने अपनी आंखें खोलीं और कोठरी की छोटी सी खिड़की से आती रोशनी को देखा। वह रोशनी अब उसे चुभ नहीं रही थी। अली ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसके फेफड़ों में हवा का प्रवाह सामान्य हो गया। उसने अपने कंधों को ढीला छोड़ा और लोहे की चारपाई पर पीछे की ओर झुक गया। उसके चेहरे की कठोर रेखाएं मिट गई थीं। उसने छत की ओर देखा, जहां मकड़ी का एक जाला धीरे धीरे हिल रहा था। कमरे का तापमान अब उसे सामान्य लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और उस शांति को अपने भीतर उतरते हुए महसूस किया। कोठरी में केवल उसकी धीमी और स्थिर सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी।
साल बीतते गए। उस सुनसान मोड़ पर अब नई एस्फाल्ट बिछ चुकी थी। पुराने झुके हुए पेड़ अभी भी वहीं खड़े थे, लेकिन उनकी छाल और भी गहरी हो गई थी। दिन के उजाले में वहां गाड़ियों का शोर गूंजता था, लेकिन जैसे ही रात गहराती सब कुछ बदल जाता। आधी रात के सन्नाटे में जब हवा भी थम जाती, अचानक एक अजीब सी आवाज हवा में तैरने लगती। यह कोई साधारण शोर नहीं था, यह एक पुराने फोन की घंटी की तीखी और स्पष्ट आवाज थी। जो भी राहगीर उस वक्त वहां से गुजरता, वह अपने आप ब्रेक दबा देता। टायरों की चरमराहट रुक जाती। ड्राइवर अपनी खिड़की नीचे करते और कान लगाकर सुनते। घंटी की आवाज बार बार बजती, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे उठा रहा हो। फिर उस घंटी के बीच से एक धीमी और ठंडी आवाज हवा के झोंकों के साथ बह निकलती। वह आवाज किसी विशेष दिशा से नहीं आ रही थी, बल्कि पूरे वातावरण में फैली हुई थी। लोग अपनी सांसें रोकर सुनते। वह आवाज धीरे से फुसफुसाती, एक ऐसा सवाल जो सीधे दिल में उतर जाता। हर शब्द हवा में लटकता रहता, जैसे कोई पुराना राज जो कभी दफन नहीं हुआ। गाड़ियां वहीं रुकी रहतीं, उनके हेडलाइट्स उस खाली सड़क को रोशन करते। कोई नहीं देख पाता कि आवाज कहां से आ रही है, लेकिन सभी उसे साफ सुन पाते। वह सवाल बार बार गूंजता, हर बार थोड़ा और भारी होता जाता। अंधेरा और भी गहरा लगने लगता। लोग डर से कांपते हुए फिर से अपनी गाड़ियां आगे बढ़ाते, लेकिन वह आवाज उनके पीछे पीछे चलती प्रतीत होती। साल दर साल यह कहानी उस मोड़ का हिस्सा बन गई। सड़क पर सन्नाटा पसर जाता है, हवा की सरसराहट भी थम जाती है। अचानक उस खाली मोड़ पर एक तीखी घंटी की आवाज गूंजती है। यह आवाज कानों के भीतर चुभती है, जैसे कोई अदृश्य फोन अभी भी बज रहा हो। राहगीर अपनी गाड़ियां रोक देते हैं, इंजन का शोर बंद हो जाता है। केवल उस घंटी की लय सुनाई देती है, जो बार बार बजती है और फिर अचानक बंद हो जाती है। उस सन्नाटे के बीच एक धीमी और ठंडी आवाज हवा में तैरती है। वह आवाज किसी का नाम नहीं लेती, बल्कि सीधे सुनने वाले की रूह को छूती है। वह सवाल हर बार एक जैसा होता है, लेकिन उसका असर गहरा होता जाता है। अंधेरे में गूंजता हुआ वह आखिरी सवाल दर्शकों को झकझोर देता है, क्या आप सच का सामना कर सकते हैं?